जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी हमें भेजी है अजय ने। अजय हमें बताता है कि हमारा घर था जयपुर के अंदर। था का मतलब अभी देखना। वो कहता है कि हमारा जयपुर के अंदर एक घर था, वो आउट ऑफ एरिया था, यानी कि सिटी के अंदर नहीं था, थोड़ी बाहर इलाके में था। वो घर मेरे पापा ने प्राइवेट जॉब करते थे वो तब बनाया था। अब मेरे पापा ने प्राइवेट जॉब छोड़ दी, उन्होंने जयपुर के अंदर ही एक अपना बिजनेस स्टार्ट करा था और भगवान की कृपा से बिजनेस अच्छा चल रहा था। हमने काफ़ी पैसे जोड़े और हमने सोचा कि अब हम जयपुर के अंदर यानी कि सिटी के अंदर घर लेंगे। हमने सिटी के अंदर घर ले लिया। अब वो घर के ऊपर हमने बोर्ड लगा दिया था कि यहाँ पर रेंट पर कोई भी घर ले सकता है। उस घर के अंदर नीचे भी 2 रूम थे, ऊपर 2 रूम थे, ठीक है। अब वो होता क्या है, वहाँ पर कई किराए वाले आए। कोई कहता है कि हमारा यहाँ पर हम स्टडी करने आए हैं, तो कोई मकान का काम चल रहा है उसके लिए कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं। कुछ कपल आए थे, सभी ने एक ही फीडबैक दिया कि आपका घर काफ़ी अच्छा है और इस घर के अंदर आने के बाद हमारा काम और भी जल्दी होता है, ऐसा वो बताते थे, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, हमारे पास कॉल आती है, क्योंकि हमने रेंट पर लगा रखा था। कॉल वाले कहते हैं कि हमें ये घर रेंट पर लेना है और आप हमसे कल मिलकर बात कर लेना, ठीक है। मैं और पापा यानी कि अजय और उसके पापा दोनों वहाँ पर चले जाते हैं और वो उन क्लाइंट से बात करने लगते हैं, यानी जो जो रहने वाला है, ठीक है, जो उस घर के अंदर रहेंगे। उस घर के अंदर एक आदमी था, एक पत्नी थी उसकी और एक छोटी सी गुड़िया थी। उस गुड़िया की स्माइल इतनी प्यारी थी, करीब वो होगी 3 साल की गुड़िया थी। उसकी स्माइल इतनी प्यारी थी, हद से बाहर। उसको मैं देखता ही रह गया था। मैं क्या, अजय की बात है, ठीक है। अजय उसको देखता ही रह गया। उसके पापा के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल थी। उसकी माँ भी बहुत अच्छी थी। उन दोनों की ज़िंदगी अगर किसी ने पूरी करी थी, यानी कि किसी से पूरी होती, तो वो गुड़िया थी। उनकी फैमिली एकदम परफेक्ट थी, अच्छा सा खुश परिवार था। हमने उस गुड़िया की स्माइल देखकर, हम 18,000 मांगते थे, परंतु उन्होंने 15,000 में बात करी थी। हमने 15,000 राजी राजी ले लिए, ठीक है। हम काफ़ी देर अंदर बैठे, हमने उनसे बात करी, उन्होंने उनका परिचय बताया, हमने उनको परिचय दिया और हमने उनको पूरा सिस्टम समझाया कि ऊपर ऐसा है, यहाँ पर ये है, इधर किचन है, सब कुछ समझाया और हम वहाँ से चले आए। अब मैं रेंट लेने अजय ही जाया करता था। अजय उस बच्ची को 1,500 रुपये कब दे आया पता भी नहीं चलता, किसी भी टाइम उसको दे देता था, ठीक है। उसके लिए चॉकलेट लेकर जाता, यानी कि वो बच्ची इतनी सबकी इतनी प्यारी थी, अब मैं बता नहीं सकता। क्योंकि आपको बताता हूँ, जब अजय उनके घर को समझा कर आया था उनके बारे में, जिस दिन उसके अजय के पापा और वो दोनों आए थे, गाड़ी में आ रहे थे वापस उनके घर की तरफ, जयपुर के अंदर सिटी के अंदर जो घर था, तो उसके पापा कह रहे थे कि अजय, तेरी जब शादी होगी ना, तो मेरे को ऐसी एक गुड़िया चाहिए बेटा, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकूँ। अजय ने स्माइल के साथ कहा ठीक है, बात टाल दी। उसके बाद अजय उसको कभी भी चॉकलेट दे, मतलब जब भी उनके घर जाता चॉकलेट लेकर जाता उस बच्चे के लिए। अब उस घर के आसपास का जो इलाका था, उसके अंदर 2 भाइयों की लड़ाई हो गई थी। सबको, मोहल्ले को पूरे को पता था। माँ को उन्होंने, एक माँ थी, बूढ़ी औरत थी, उसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। वो जो बूढ़ी औरत थी बेचारी, वो चारों तरफ भीख मांगकर अपना गुजारा चलाती थी। एक कुटिया बना ली थी उसने और वो इनके घर के अंदर भी आती थी भीख मांगने रोटी की, यानी कि वो इनके लिए, इनके बाहर आती थी खाना मांगने। ये अच्छे परिवार के थे, अच्छा खाना उसको दे देते, ठीक है। अब जो गुड़िया थी, वो गुड़िया पार्क के अंदर खेला करती थी। पार्क के अंदर छोटी बच्ची, उसकी माँ भी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती नहीं थी। कहाँ जाएगी, पार्क में खेलेगी अच्छे से। अब वो बूढ़ी औरत के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी, उस बूढ़ी औरत के साथ ही वो खेलती थी अच्छे से, और जो बूढ़ी औरत खाना मांग कर लाती थी वो उसको भी खिलाती थी, ठीक है। अच्छे से चल रहा था सब कुछ, उसकी माँ ने इतना सीरियस लिया नहीं। एक दिन उस गुड़िया के पापा वापस अपने काम से आते हैं और उस बूढ़ी औरत के साथ देखते हैं और खाना खिलाते हुए देखते हैं। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से भी कुछ नहीं कहा, गुड़िया से भी कुछ नहीं कहा। उसकी माँ से जाकर कहा कि तुम्हारा ध्यान कैसा है, तुम कैसी माँ हो, किसी के साथ भी ऐसे बच्चे को छोड़ देते हो, वो कुछ भी खिला रही है। बिल्कुल जायज़ है उनका गुस्सा करना, ऐसे छोटे बच्चों को किसी के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते। उसकी माँ ने बात को स्वीकार करा और दूसरे दिन से उस बच्ची को कहीं नहीं घूमने जाने दिया, घर के अंदर रखती। अब छोटी बच्ची थी, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले। अब वो जो बूढ़ी औरत थी वो खाना मांगने आती और कहती कि गुड़िया कहाँ है, मेरे को उसके साथ खेलना है, ऐसे कहती हो। तो उसकी माँ टाल देती बेचारी कि वो उसकी नानी की गई है, उसकी तबीयत ख़राब है, ऐसे ऐसे कर देती वो। अब एक दिन क्या होता है, उस महिला ने आना एकदम से बंद कर दिया। अब वो जो बच्ची थी
वो छत पर खेलती थी, छत पर वापस खेलने लग गई। बच्ची है ना, क्या करेगी, पार्क में जाती थी, अच्छे से खेलती थी, ठीक है। अब होता क्या है, वो बच्ची एकदम से बीमार हो जाती है। उसके घर वाले उसका काफ़ी इलाज करते हैं। हमें भी, जैसे मतलब हमें क्या बता रहा हूँ, मैं अजय को अपने ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है। अजय के घर वाले उससे मिलने जाते, परंतु उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आता। अजय के घर वाले भी परेशान कि यार इस बच्चे को हो क्या गया। उन्होंने उसका इलाज कराते कराते उस बच्ची को खो दिया, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर उस बच्ची की जान चली गई। अजय के परिवार वालों को भी काफ़ी शौक लगा। उनका परिवार भी एकदम से हिल उठा कि वो बच्ची यार, उसके घर वालों का तो उसी की वजह से जीना हो रहा था, उनका क्या होगा। उन्होंने कुछ दिनों बाद उस घर को छोड़ दिया, चले गए वहाँ से। कुछ दिन बाद एयरलाइन वाले, यानी कि दो लड़के और 2 लड़कियाँ थी, उन्होंने उस घर को रेंट पर लिया और उन्होंने बताया कि हम यहीं पर ही कॉल सेंटर में काम करते हैं। उन्होंने पता लगाया तो कॉल सेंटर में काम करते, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर उनका सेंटर था, वहाँ जाते थे वो। अब आ जाता है कोरोना के टाइम की बात है। अब वो लड़के, ऊपर 2 लड़के रहते थे, नीचे 2 लड़कियाँ रहती थी। वो पूरे दिन घर के अंदर रहते थे। अब दिक्कत क्या होती है, नीचे वाली लड़की थी, वो कंप्लेन करती है कि इस घर के अंदर मेरे को एक छोटी बच्ची दिखाई देती है रात के समय घूमती हुई। वो कभी रोती, कभी सीढ़ियों के अंदर वो अपना सिर देकर बैठती, तो कभी क्या करती। उन्होंने ऐसी कंप्लेन करी, उन लड़कों को भी बताया और लड़कों ने उसके ऊपर तब विचार करा। वो लड़की अच्छे से बातें करती थी सबसे, जो अभी रहने आई थी यहाँ पे। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। वो लड़की एक कोने में बैठकर अकेली जाने किससे बातें करती थी। तो उन्होंने अजय को कॉल करा, उनको घर वालों को बताया। अजय के पापा ने कहा कि उनको ऐसा कहो कि घर को छोड़ दो, नहीं तो उस घर को हॉन्टेड साबित कर देंगे और हमारे घर पर कोई भी नहीं रहेगा। उन्होंने ऐसा कहा, वो वहाँ से चले गए। उसके बाद उसके पापा कहते हैं, अजय के पापा जो है ना, उसको कोरोना से काफ़ी डर लगता था उनको, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम उस घर में चलते हैं, वहाँ पॉपुलेशन काफ़ी कम है, तो वहाँ पर रहने के लिए चले जाते हैं। कौन कौन? अजय के पापा, अजय की मम्मी, अजय और अजय का छोटा भाई वहाँ पर रहने चले जाते हैं उस घर के अंदर। 3-4 दिन तो अच्छे से बीते। अब उसके पापा की तबीयत में कुछ बदलाव सा आया। उसके पापा को अजीब अजीब तरीके के बातें होने लगी, यानी कि वो एक दीवार की तरफ मुंह करके बैठते और बातें करते किसी से भी, सामने हालांकि कोई नहीं होता। अजय का दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये पापा को हो क्या रहा है। वो पापा को डॉक्टर को दिखा था, परंतु कुछ भी नहीं मिलता, कि नॉर्मल थी। डॉक्टर कहता कि इनको कुछ नहीं हुआ, इनका जो धंधा है वो मद्दा चल रहा है, इसलिए इन्होंने कुछ सोच लिया है दिमाग में और वही घूमता रहता है। ठीक है, दिमाग ख़राब हो जाता है उनका। उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची घूमती है रात को। अजय का दिमाग ख़राब हो जाता है। एक दिन अजय करीब रात के 9 बजे, उसको सिगरेट पीने की आदत थी अजय को। वो सीढ़ियों से, उसके पापा मम्मी सोए हुए थे, पापा की तबीयत ख़राब थी तो सोए रहते थे, ठीक है। अजय सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर छत पे जा रहा था। वो आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुका था, तभी पीछे से उसको ऐसा लगा कि कोई बैठकर रो रहा है। रो नहीं रहा था, ऐसे कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी सीढ़ियों के ऊपर। उसके शरीर के अंदर सर्दी दौड़ गई, पूरे शरीर के अंदर। उसने सिर्फ कुछ बोलना चाहा, परंतु 2 ही शब्द निकले, कौन है वहाँ पे, ऐसे निकले। वो लड़की उठती है और वहाँ से ही छत पे सीढ़ियों से नीचे छलांग लगा देती है। अजय का दिमाग खराब हो जाता है। अजय हिलने की कोशिश करता है परंतु हिल नहीं पाता। कोशिश करता है और नीचे उतर कर जाता है और चारों तरफ देखता है, परंतु वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो अंदर जाता है अपने रूम के अंदर और अपने बेड पर जाकर सो जाता है। उसका छोटा भाई सो रहा था, वो कहता है क्या हुआ क्या हुआ। अजय कहता है भूत है भूत है, ऐसे करके सो जाता है। जब सुबह हुई तो अजय की तबीयत भी काफ़ी बिगड़ चुकी थी।
इधर पापा की तबीयत पहले ही ख़राब थी, अजय की काफ़ी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। हालांकि अजय ने किसी को बताया नहीं कि उसने क्या देखा है। उसका तापमान जो था वो 100 डिग्री पहुंच चुका था। इतना भयानक तापमान हो चुका था, उसका टेम्परेचर हो चुका था, ठीक है। फिर उसने उसकी माँ को पूरी घटना बताई। अब माँ को तो बताना पड़ेगा ना। माँ ने कहा कि हमारे गुरुजी है, हम गुरुजी से बात करते हैं। उनके गुरुजी ने एक तारीख फिक्स करी। उन्होंने कहा कि आज के दिन हम तुम्हारे घर पर आएंगे। तो जैसे उनकी घर की दहलीज पर चढ़े, उन्होंने कहा यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। अजय कहता है बाबा ऐसा क्या हुआ? वो कहते हैं कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची की आत्मा भटकती है, और वो भटकती नहीं है, उसको सिर्फ कैद करके रखा है। उसको जिसने कैद करा है वो कोई और है। फिर अजय पूछता है कि बाबा जी आप हमको बताइए कौन कौन है, क्या क्या है, क्या दिक्कत है। बाबा जी कहते हैं, बाबा जी को कुछ भी पता नहीं था। उनके गुरुजी को, उसकी माँ सामने बैठी है बाबा जी के, अजय सामने बैठा है, छोटा बच्चा सामने बैठा है, पापा तो नींद में है, उनको तो कुछ भी पता नहीं रहता, उनकी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ठीक है। बाबा जी बताते हैं कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची रहती थी उसके परिवार के साथ। यहाँ पर एक पास में एक बूढ़ी महिला रहती थी, उसके साथ वो खेलती थी। उसके माँ बाप ने उसके साथ खेलने से मना कर दिया। उस बूढ़ी औरत ने अपने आप को ख़त्म कर दिया इसी कारण, क्योंकि उसकी बच्ची के साथ खेलने नहीं देती थी और उस बच्ची के साथ लगाव हो गया था उसको, और वो खुद को ख़त्म कर लेती है। अब उसकी आत्मा इस बच्ची को लेने आई थी उसके साथ खेलने के लिए। वो बच्ची को लेकर चली गई। उस बच्ची को बचाने के लिए उसके घर वाले ने काफ़ी प्रयास किए थे। बच्ची के पापा थे ना, उनको पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने तांत्रिक से भी पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बच्ची के पीछे एक बूढ़ी औरत की आत्मा है, और वो बूढ़ी औरत की आत्मा इसको लेकर जाएगी, और तुमने बहुत देर कर दी। अब वो कुछ भी हो जाए वो इसको लेकर जाएगी। उनको पता चल चुका था। तो फिर वो उसके पापा कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं मेरे को बेटी को बचा कर रहूँगा। उन्होंने उसकी बेटी को और उस औरत को उस घर के अंदर ही बांध दिया, यानी कि कैद कर दिया। कुछ तांत्र विद्या से कैद कर दिया था उनको। कैद करने के बाद जो अजय के पापा को दिखता था वो बूढ़ी महिला दिखाई देती थी जिससे वो बातें करते थे, क्योंकि वो भी वहीं कैद है। और जो उनको फिरती दिखाई देती थी, जो छोटी बच्ची, वो वही गुड़िया थी। वो कहते हैं कौन? अजय के गुरुजी जो आए हुए कि इस घर को जितना जल्दी हो सके उतना छोड़ दो। अजय कहता है कि बाबा फिर हम कहाँ, हमारा घर था, इसको हम कैसे भी करके कुछ इसका उपाय हो तो बताओ ना। उन्होंने कहा कि इस घर को पूरा तोड़ना पड़ेगा, और तुमको यहाँ पर शुद्धि के कुछ हवन करवाने पड़ेंगे, और 7 पंडितों को खाना खिलाना होगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उस घर को पूरा तोड़वाया। पूरे कॉलोनी के आदमी देख रहे थे, उस आसपास के आदमी देख रहे थे। उनको लगा कि ये क्या हुआ, सब देख रहे थे। उन्होंने 7 पंडितों को भोजन करवाया। उसके बाद उस घर की शुद्धि हुई। दोस्तों एक बात की घटना आपको और बताता हूँ। एक घटना बहुत बुरी हो गई थी। अजय के जो पापा थे उनका कोरोना के अंदर ही देहांत हो गया था। अजय अब मूव ऑन कर चुका है, अपने परिवार को साथ रहता है। मम्मी पापा भाई, अजय की शादी भी हो गई है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप भी ऐसी कोई घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर अपनी घटना बता देना। बाय बाय दोस्तों।